guys, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का जो टॉपिक है ना वो दोस्ती है। दोस्ती इसलिए है क्योंकि मेरे लाइफ में, निधि के लाइफ में जो दोस्ती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जो दोस्त वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बचपन से लेके आज तक अगर मैंने शायद दोस्ती के पीछे बहुत मार भी खाई है, दोस्ती के पीछे मैंने बहुत डांट भी सुना है। और दोस्ती दोस्ती निभाने के लिए भी शायद मुझे अभी तक लोग जानते हैं कि हाँ ये बंदी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाती है, और मैं सच में निभाती हूँ। तो मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ एक बारी। मतलब इंसिडेंट क्या हुआ, किसी ने मतलब कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उनसे मतलब ऐसे कुछ बातें पता चली, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ मुझे ये जानकर कि स्टोरी ये है कि 5-6 दोस्त होते हैं। वो 5-6 दोस्त उन 5-6 दोस्त में से जो एक एक फ्रेंड उनका होता है वो मतलब बड़ा बड़ा शाय नेचर का होता है और बड़ा दब्बू सा रहने वाला होता है। वो जल्दी अपनी मन की बात किसी से बोलता नहीं है, चुप चुप सा रहता है। उन पांचों के ग्रुप में भी वो जो एक दोस्त था वो कहीं कोने में छुपा रहता था, दबा रहता था। लेकिन जो बाकी के दोस्त थे वो कभी उसको ये फील नहीं होने देते थे कि भाई आप क्यों पीछे रहते हो, और हम तो सारे फ्रेंड हैं, आप हमारे साथ रहो, आप हमारे ग्रुप में रहो, और हम सब मिलके मतलब एक साथ हम जो भी उनकी दिक्कतें होती थी, जो भी उनका सुख, जो भी उनका दुख, जो भी उनकी बातें रहती थी वो शेयर करते थे आपस में, और अच्छे अच्छे फ्रेंड की तरह रहते थे। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उनमें से वो फ्रेंड जो बड़ा ही दब्बू नेचर का था या जो बड़ा दबा दबा सा रहता था, उसके लाइफ में कैसा मोड़ आता है कि वो एक पोजीशन पे पहुंच जाता है। उसकी उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो बहुत रिच हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है, और उन सबसे बड़े पोजीशन पे भी वो पहुंच जाता है। मतलब रातों रात उसकी दुनिया बहुत चेंज हो जाती है। जब उसकी दुनिया चेंज हो जाती है तो वो अब भाई बड़े लोगों के बीच में रहने लगा। तो उसको जो उसके बाकी जो 4 दोस्त थे वो उसको बहुत हीन भाव से देखने लगा। उसको ये लगता था कि अब ये लोग तो ना मतलब मेरे पोजीशन पे नहीं है, वो मेरी तरह है ही नहीं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो मतलब मेरे साथ बैठे या मेरे साथ खाएं या मेरे साथ वो हंस बोल के बात करें। तो वो क्या करता था, वो अपने उन दोस्तों को जलील करता था। जब वो बड़े लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जब वो बैठता था, बड़े लोगों के बीच में बैठता था, तो जब उनके ये जो 4 फ्रेंड अगर वहाँ पे आते थे तो ये ना उनको इग्नोर करता था, या तो ऐसा दिखाता था कि भाई तुम लोग मेरे से छोटे हो, अब तुम्हारा कोई औकात नहीं अब मेरे बराबर का, तो भाई तुम ना मेरे से बात मत करो। और अगर तुम्हारे को मेरे से बात करनी तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकते हो, यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट, यू हैव टू टेक माई परमिशन। आपको मेरे मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा कि क्या भाई सर से बात हो सकती है, तभी आप मेरे से बात कर सकते हो। अदरवाइज आप दोबारा ऐसे मुंह उठा के ना आप चले मत आना। वो टाइम अलग है, अभी आई एम योर बॉस और अभी मैं बहुत धनी हूँ, आप मुझे कंपेयर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो मैं जहाँ पर हूँ। उन फ्रेंड्स को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत बुरा लगा उनको। उनको मतलब इतना हर्ट हुआ कि वो ये नहीं समझ पाते थे क्या ये वही दोस्त है जिसके साथ हम हंसते थे, हम बोलते थे, हम सब आपस में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे की कमजोरी जानना, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को जानना, एक दूसरे के साथ हंसना बोलना, एक दूसरे के दुख में एक दूसरे को सपोर्ट करना। और आज क्या हो गया, मतलब एक पोजीशन आपने पा लिया, आज आप रिच हो गए, आज आप बड़े लोगों के बीच में बैठने लगे, तो क्या अपने दोस्तों को भूल जाओगे। उनके दोस्त बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुख होने लगे। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि यार कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। मुझे अभी भी याद है मेरे लाइफ में कई बार ऐसे हुआ है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे लिए फैमिली से आगे बढ़कर मेरी मदद करी है। उस वक्त मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, लेकिन मेरे वो दोस्त मुझे मतलब फैमिली मेरे लिए उस टाइम मेरी फैमिली वही थी। और आज भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे मैं चाहे मतलब मैं कभी मुझे नहीं पता अभी तो मतलब कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर मैं अपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लूँ या मैं किसी भी पोजीशन पे भी अगर मैं पहुंच जाऊं, चाहे मैं बहुत धनी हो जाऊं, मैं बहुत करोड़पति हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, लेकिन मुझे पता है मेरे अंदर कभी भी एटीट्यूड, कभी भी ईगो नहीं आएगा। मैं शायद कभी भी मेरे उन फ्रेंड्स का जिन लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लिया, जिन लोगों ने मेरे लिए रात को 10:30 बजे जो लोग मेरे लिए मेरे एक कॉल पे, मेरे जो फ्रेंड्स मेरे लिए मेरे पास आ गए, जो फ्रेंड्स मेरे रोने पे रोते थे, मेरे मेरे हंसने पे हंसते थे, जो फ्रेंड्स मेरी खुशी को देखकर सच में एंजॉय करते थे, अगर मैं कल को किसी भी पोजीशन में पहुंच जाती हूँ तो मैं अपने उन फ्रेंड्स को नहीं भूल सकती हूँ। और अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे से ज़्यादा वाहियात, गद्दार, बकवास आदमी ना इस धरती में कोई नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में ना किसी भी मुकाम पे क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो आपके लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप उन्हीं रिश्तों के साथ दगाबाजी करोगे, धोखेबाजी करोगे, या आपके दिन बदलते ही आप उन दोस्तों को नीचा समझने लगोगे, या आप उनसे रिवेंज लेने का सोचोगे, बदला लोगे, अपने पावर, अपने पोजीशन का आप फायदा उठाओगे, आपसे बेकार इंसान फिर इस धरती पे कोई नहीं है। क्योंकि लाइफ में ना रिश्तों की कीमत वही समझता है ना जो अपने प्यारे रिश्तों को खोता है। और अगर अपने प्यारे रिश्तों को खोने के बाद भी अगर आप रिश्तों की कीमत को नहीं समझते हो ना, तो आई एम सॉरी, आप लोग डिजर्व ही नहीं करते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं करते हो। गैस इस बात को याद रखिए, जैसे ज़िंदगी में एक माँ बाप का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे ही
लाइफ में एक भाई बहन का इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही लाइफ में फ्रेंड्स का भी इंपॉर्टेंस होता है। और अगर आप किसी भी लाइफ में किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ईगो एटीट्यूड और अगर आप रिवेंज की भावना रखते हो ना, तो सच में भगवान जाने आप किस मिट्टी के बने हो, या आप जैसे लोग सच में डिजर्व ही नहीं करते वो पोजीशन। किसी का भी समय बदलते ना देरी नहीं होता है, और अगर भगवान ऊपर चढ़ाना जानता है तो भगवान नीचे गिराना भी जानता है। और जो कर्म होता है ना, किसी का भी कर्म और किसी का भी समय एक जैसा नहीं होता है। दुआ पता नहीं, मुझे नहीं पता किसी की दुआएं जल्दी लगती हो चाहे नहीं लगती हो, लेकिन बदुआ बहुत जल्दी लगती है। और प्लीज़ किसी के भी साथ भी ऐसा कोई काम मत करो कि आपको उसकी बदुआ लगे, आपकी उसको उसकी आ लगे। आप अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ के खा नहीं सकते हो, अगर आप अपने दोस्त के साथ आपको बैठने में शर्म आती है, तो आपको कोई हक भी नहीं है कि आप उनका इंसल्ट करो, या आप उनको ये शो करो कि अब मैं बॉस हूँ, या अब मैं बहुत धनी हूँ, आप गरीब हो, आप मेरे साथ बैठना नहीं डिजर्व करते हो, या आप मेरे साथ खड़ा नहीं होना डिजर्व करते हो। ब्लॉगिंग अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दुनिया सबके लिए, यहाँ पे अच्छी चीज़ों को भी तारीफ करना चाहिए और बुरी चीज़ों को भी बुराई करनी चाहिए। ओके, अभी देती हूँ, तो मैं चलती हूँ चीयू को पानी देने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रखिएगा और इस बात की गहराई को समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्त एक वर्ड है ना, जैसे एक माँ बाप का कर्ज हम नहीं उतार सकते ना, वैसे कई बार होता है अपने दोस्तों का भी कर्ज हम नहीं उतार सकते। और मेरे जैसे इंसान तो शायद कभी नहीं उतार पाएगा अपने दोस्तों का कर्ज, क्योंकि मेरे लिए मेरी दोस्ती, मेरे दोस्त आज भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना मैं पहले थी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे और चीयू को ढेर सारा प्यार बरसाइए। कौन चीयू से बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. Bye bye.